सिमडेगा जिले के अलग-अलग इलाके से 2 आदिवासी लड़कियों को कुछ लोगों के द्वारा फोटो-शूट करने के बहाने ले जाया गया था। इसके बाद उन लोगों के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इधर उक्त मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सनी इनोसेंट बाड़ा, गुलशन एक्का, सीताराम प्रसाद और यूजिन कुजूर के अलावे अन्य 2 शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कांड संख्या 6/24 धारा 376 डी पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। इधर घटना के विरोध में झारखंड पार्टी ने शहरी क्षेत्र के महावीर चौक में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रद्धानंद बेसरा ने भी दुष्कर्म के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही उन्हें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आंदोलन करेगी। इस घटना को लेकर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस सेका और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि चूंकि आरोपियों का टाइटल बाड़ा है, इसलिए उनसे आरोपियों को जोड़ के देखा जा रहा है, यह गलत है। भूषण बाड़ा स्वयं ने भी दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं एनोसेका और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उक्त मामले में कुछ गलत ही आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का कहना है। इधर आम लोगों में यह चर्चा बनी हुई है कि जब मणिपुर में कुछ घटना होती है तो जिले में पूरा बवाल होता है और नेता लोग रैली और मानव श्रृंखला बनाते हैं, किंतु जिले में ही आदिवासी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, तो यहाँ पर भी आंदोलन क्यों नहीं होता। सैयद का ढोंग रचने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सैयद का ढोंग रचने वाले होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जंगलियों को कड़ी से कड़ी सजा दो, सजा दो, सजा दो। बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। जंगली राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगली राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ईसाइयत का ढोंग करने वाले लोगों को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जंगली राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डीटीयू के नाम पर अवैध रूप से वसूली और फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। NH 143 पर मुख्य पथ पर बाड़ा पेट्रोल पंप के पास रात्रि में डीटीयू की अनुपस्थिति में विभागीय ई-पोस मशीन लेकर 2 युवक रात्रि में पहुंचे। लोगों ने बताया कि भोला प्रसाद और आशुत नाम का व्यक्ति ई-पोस मशीन लेकर 12 पेट्रोल पंप के पास खड़े वाहनों का चालान काटना शुरू किया। इसी क्रम में हंगामा हो गया। भारी शोर शराबा सुनकर पुलिस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी वहां पर पहुंचे। लोगों ने ई-पोस मशीन भी लड़कों से लूट लिया, जबकि पुलिस ने ई-पोस मशीन वापस कराया। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त को दी गई। उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था जिसमें एक युवक के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। क्या कुछ मामला है सर?
ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दूरभाष पे मुझे भी प्राप्त हुई है। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को तत्काल जांच कर वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन करने के लिए कहा गया है। जैसे ही एक आध दिन के अंदर जो भी उनके पास से रिपोर्ट आती है उसके आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि बताया गया कि अधिकारी की अनुपस्थिति में चालान नहीं काटा जा सकता है, तो बार बार वो कह रहा है कि कार्यालय कर्मी थी, जबकि कार्यालय कर्मी भी अधिकृत नहीं है सर। ये सारा अगर उन्होंने किसी ने पॉस मशीन में जा करके अगर चालान काटा है तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड है। तो ये जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा मुझको जिला परिवहन कार्यालय से, उसमें ये सारा अंकित होगा। उसके आधार पर जो भी कार्रवाई करनी है स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन वो हम लोग लेंगे। वो मशीन छीन के कुछ युवक शायद आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। जो मशीन छीने थे रात में वो लोग शायद आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक, एक बात और है सर, इस दौरान भोला नामक युवक के साथ एक अन्य लड़का भी था जिसे वीडियो बताकर वाहन चालकों से मिलवाया जाता था। वो इस दौरान में छीना झपटी के दौरान में भाग निकला है, क्या उसकी आवश्यकता यदि होगी, चूंकि मुख्यालय से अभी बाहर है, वो बेड रिडन है डीटीओ, वो जैसे ही आते हैं अगर ये आवश्यकता महसूस होगी तो एफआईआर इत्यादि भी लॉन्च करने का होगा तो किया जाएगा। आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में आजसू पार्टी का 38वां स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले पार्टी के संस्थापक एवं झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता श्रद्धेय निर्मल महतो के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी झारखंड आंदोलनकारियों की उपस्थिति रही। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर सेनापति ने कहा कि सिमडेगा जिले में आजसू पार्टी ही है जो आंदोलनकारियों को मान सम्मान करती है। जिला अध्यक्ष दीपेंद्र पांडे द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य की संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के बीच पौधा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा अपनी पत्नी जोशीमा खाका के साथ बाइक पर सवार होकर पालकोट प्रखंड के सिजांग गांव पहुंचे। विधायक भूषण बाड़ा ने अपने 4 पहिया वाहन से सिजांग जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ग्रामीणों ने बरसात के कारण रास्ता खराब होने की जानकारी दी। इसके बाद विधायक श्री बाड़ा अपने कार्यकर्ताओं से बाइक मंगवाई और बाइक से गांव की ओर निकल पड़े। लगभग आधा घंटे तक बाइक चलाने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सिजांग गांव पहुंचे। ग्रामीणों के लिए यह पहला मौका था जब कोई विधायक उनके गांव पहुंचा। विधायक के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने लोटा पानी के साथ पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद सभी ग्रामीणों को समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही वीडियो को भी एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। भूषण बाड़ा ने कहा कि गांव की समस्याओं को दूर किया जाएगा। सबसे पहले गांव की पहुंच पथ को दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों की हर एक समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर सिजांग गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है तो इसके लिए क्या भूषण बाड़ा जिम्मेवार नहीं है? भूषण बाड़ा भी इस क्षेत्र से 5 वर्षों तक विधायक रहे हैं, क्यों नहीं उनके द्वारा इस गांव तक सड़क का निर्माण किया गया? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भाजपा से पैसे लेकर आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है। वहीं भाजपा डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों के अधिकार को छीनना चाहती है। राष्ट्रीय पार्टियों ने हमेशा आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम किया है। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर अपनी स्वार्थ सिद्ध करने का काम करती है। उक्त बातें झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का ने बोलबा में कही। एनोस एक्का ने कहा कि झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है और हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने आदिवासियों की पहचान को बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा से लेकर एनोस एक्का तक सभी को कांग्रेस और भाजपा ने दबाने का काम किया। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भाजपा के हाथ बिक जाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक ने आदिवासियों की भावनाओं का सौदा किया है और जमीर को बेचने का काम किया है। एनोस एक्का ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल क्षेत्र में जनता हर तरह की समस्याओं से परेशान है।
जलडेगा प्रखंड के केलुगा स्थित सेवन डेज इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायक नमन विकसल घोंगाड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने कई मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान विधायक नमन विकसल घोंगाड़ी ने उपस्थित बच्चों और सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जीवन में सफल होने के लिए सबसे शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा से ही इंसान अपने हक और अधिकार को जानता है। आज के दौर में अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। विधायक ने नशापान के प्रति जागरूकता लोगों को करते हुए नशापान से दूर रहने की बातें कही। इस दौरान विधायक ने खेल को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 2 सेट जर्सी प्रदान किया। मौके पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि रावेल लकड़ा, प्रखंड विधायक प्रतिनिधि अर्जुन होरो, पंचायत अध्यक्ष अमर टोपनो, मंडल अध्यक्ष अनिल डांग, शांतियल बागे, अनमोल टोपो, लोम्बई पंचायत अध्यक्ष शिशिर डांग सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित थे। एसएस हाई स्कूल मैदान बानो में आयोजित प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता में अंडर 17 बालक एसएस हाई स्कूल बानो ने कौनसोदे को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-3 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं अंडर 17 में बालिका वर्ग में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बानो 4-2 से विजयी रही। विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन वीडियो निर्मला लिंडा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।